हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कल के मार्केट के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है, कहाँ पे एंट्री और एग्जिट अपना हम डिसाइड करेंगे और कैसे हम ट्रेड लेने वाले हैं। सो दोस्तों, ये जो है वन डे का कैंडल मैंने ओपन किया है और यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हो कि मार्केट जो है काफ़ी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बियरिश हुआ था और बियरिश होने के बाद से यहाँ पे आज एक अच्छा खासा बुलिश भी हुआ। सो फ्रेंड्स, ये एक कंफ्यूजिंग स्टेटस बना रखा है मार्केट। एक दिन पूरा का पूरा 8 to 900 पॉइंट की डाउनफॉल हुआ, फिर आज जो है अच्छा खासा रिकवरी हुआ। अब ये रिकवरी एक इंडिकेशन है दोस्तों कि यहाँ पे मार्केट जिस तरह से ये रैली किया था, उसके बाद ये नीचे गिरा था, अब ये ऊपर की तरफ निकलना चाहता है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर ये जो कैंडल है आज का यानी मंडे का, अगर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे की कैंडल का टॉप के ऊपर क्लोजिंग देता है यानी 51,400 से ऊपर क्लोजिंग देता है, तब समझ लीजिए कि हम लोगों के लिए एक बुलिश मोमेंट आ चुका है और यहाँ पे हमें उसी का कल वेट करना है मार्केट में। सो इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखना चाहें तो हमारे को साफ साफ यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि मार्केट जो है जिस तरह से आज बुलिश हुआ है, वहाँ पे अगर हम देखें इसको तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे को यहाँ पे क्लियरली विजिबल दिख रहा है कि अभी भी स्पेस बचा हुआ है। आप यहाँ देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ स्पेस अभी भी बचा हुआ है 51,500 के आसपास तक अभी हमारे पास। सो अभी 51,126 पे आज क्लोजिंग दिया है, 51,200 तक गया है जहाँ पे 200 का रेजिस्टेंस लेकर के ये थोड़ा फॉल हुआ था, लेकिन फिर ये यहाँ पे रिकवरी दिखा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये जो एरिया बचा हुआ है ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल एरिया है और इस एरिया को ही अगर मार्केट कल फिल करता है तो ये हमारे लिए एक सुटेबल पूरा का पूरा बुलिश मूवमेंट के लिए अच्छा मिल जाएगा। सो दोस्तों, इस एरिया में मार्केट अगर मूवमेंट देता है तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ अभी जो ऊपर के बैठे हुए ये अभी सेलर्स हैं, ये सेलर अभी डोमिनेटिंग रह सकते हैं। अगर ये सेलर नहीं निकले होंगे आज, वैसे तो मैक्सिमम निकल चुके होंगे, इतना रिकवरी इतना फॉल होने के बाद जो इतनी रिकवरी हो गई, लेकिन अगर इसमें से कुछ भी बैठे होंगे तो वो मार्केट को पहले नीचे गिराना चाहेंगे। सो दोस्तों, उस कंडीशन में मार्केट पहले यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद से नीचे गिर सकता है और नीचे गिरने के बाद से अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है तो ये सीधा सीधा 51,500 तक ईजिली पहुँच सकता है और इस लेवल तक जब पहुंचेगा तो जैसे ही नीचे में सपोर्ट ले लेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 51,000 का सपोर्ट ले ले, तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद से अगर ऊपर की तरफ में निकलता है दोस्तों, तो फिर हम इसमें कॉल साइड में बैठ सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ और है। प्रॉब्लम ये है दोस्त फ्रेंड्स कि जो डेटा हमें बता रहा है वो डेटा का सिनारियो कुछ अलग दिखा रहा है और डेटा हमारे को ये बताना चाहता है कि अभी जो है बैंक निफ्टी कल थोड़ा बियरिश हो सकता है और उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि आज का हाई यानी कि 51,200 के ऊपर नहीं निकलता है, अगर इस यहीं पे जाके रेजिस्टेंस लेता है, तो उस कंडीशन में फिर हम पुट साइड में फोकस करेंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के सावधानी के साथ में। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारे को अगर और भी छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो क्लियरली हमें विजिबल है कि मार्केट यहाँ पे जिस तरह से आज अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, उसके बाद से अगर कल 51,200 को ब्रेक करता है तभी हम कॉल साइड में जाएंगे। अदरवाइज़ अगर 51,200 को रेजिस्टेंस लेता है और नीचे की तरफ में आना चाहता है तो उस कंडीशन में हम नीचे पुट साइड में आ जाएंगे और हमारे लिए पुट सिनारियो ओपन हो जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे यही मैटर बन रही है अभी डेटा के अकॉर्डिंग, और कुछ अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन जो डेटा हमें एक्सप्लेन करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग हमारे को कल बेरिश सिनारियो दिख रही है। सो उस कंडीशन में हम अगर 51,200 को ब्रेक नहीं करता है तो पुट में जाएंगे और अगर ब्रेक करके 51,250 को या 280 तक पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद से हम कॉल में भी जा सकते हैं, जो हमारा 51,550 तक का पहला टारगेट होगा कॉल साइड में, अगर 51,250 280 को तोड़ देता है तो। अदरवाइज अगर 51,200 को रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो फिर हम पुट साइड में आ जाएंगे और मैक्सिमम चांस कल की यही है दोस्तों कि 51,200 का रेजिस्टेंस ले लेगा फिलहाल, और अगर ले लेता है तो हम फिर पुट में अपना पोजीशन बना लेंगे।
सो दोस्तों इस तरह से ये रहा। अब मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होने पे हमारे को वही कंडीशन होगी कि पहले ये देखना होगा कि 51,200 को ब्रेक करता है या नीचे ब्रेक करता है। अगर ये 51,200 को ब्रेक ना करके ऐसे घूम जाता है तो हम भी रिवर्स करके डायरेक्शन अपने पुट साइड में आ जाएंगे, और अगर ऊपर निकलता है तो फिर हम 10 मिनट वेट करेंगे और तब हम ऊपर जाने की तैयारी करेंगे, तुरंत नहीं जाएंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हो जाए और वो गैप डाउन अगर 50,800 से नीचे होता है, अगर 50,800 से नीचे होता है दोस्तों, तो इस एरिया में अगर ओपन होता है तो फिर तो हमारे लिए बिना कुछ कहे ही नीचे का पुट साइड टोटली ओपन हो जाएगा और इसमें हम पुट में ही फोकस करेंगे। और इसी तरह से अगर मान लीजिए कि गैप अप होता है, गैप अप की कंडीशन ये बनेगी कि अगर 51,300 के ऊपर गैप अप होता है तो पहला टारगेट, जैसे मैंने बोला पहले कि 51,500 का टारगेट दिख रहा है, और ऊपर से अगर 500 या 550 को क्रॉस करता है तो और ऊपर भी निकल सकता है ये। सो दोस्तों, जिसकी चांस अभी कम दिख रही है इतना बड़ा बुलिश होने का, क्योंकि डेटा अभी निगेटिविटी दिखा रहा है, सो हम ज़्यादा फोकस करेंगे कल या तो फ्लैट पे या तो गैप डाउन पे, इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करेंगे और हम उसमें भी पुट साइड के बारे में फोकस करेंगे। सो दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी का। अब इसी तरह से हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी हमारे को आज भी मोमेंट मिला, लेकिन बैंक निफ्टी जितना नहीं मिला। यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए कि मार्केट जो है यहाँ पे जितना भी थोड़ा सा बुलिश हुआ है, बुलिश होने के बाद से यहाँ पे आकर के एकदम अपनी रेजिस्टेंस पे रुका पड़ा है जो 24,960 है। अब यहाँ पे दोस्तों ये बात होती है कि अगर ये 25,000 को ब्रेक कर देता है, अगर ये 25,000 को ब्रेक कर देता है इस लेवल को, तो फिर हमारे लिए ऊपर का रास्ता खुल जाएगा। और अगर ये 25,000 या 24,980 कुछ यहाँ पे ही रेजिस्टेंस ले लेता है तो फिर ये नीचे की तरफ में आ सकता है, और यहाँ पे ये सिचुएशन दिख भी रही है। वैसे मैं बताऊं कि फ़िलहाल डेटा के अकॉर्डिंग निफ्टी जो है अभी रिवर्स अपसाइड दिख रही है। रिवर्स अपसाइड मीन्स क्या हुआ दोस्तों कि अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो पहले नीचे आएगा और फिर ये ऊपर मूव कर जाएगा, कुछ इस तरह से। अगर होता है कल तो चांस इसकी ज़्यादा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में हमारे को क्या करना होगा उस पर बात कर लेते हैं। और वो हमारे लिए जो कंडीशन निकल करके आ रही है फ्रेंड्स, वो ये आ रही है कि अगर मान लीजिए कि फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है, अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो पहले हम पुट साइड पे ही फोकस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि आज जो है सुबह में मार्केट जब ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होकर के नीचे रैली किया, नीचे रैली करके ऊपर गया। अब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि कल की डेट में मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, और फ्लैट ओपन होकर के अगर वो नीचे की रैली करना चाहता है तो हम पहले 10 मिनट 5 मिनट वेट करेंगे, और यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद से अगर ये 24,930 या 920 को भी तोड़ देता है तो ये नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह से। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि फ्लैट ही ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के बाद से थोड़ा सा नीचे आकर के रेजिस्टेंस लिया और फिर ये ऊपर निकल गया, तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर जा कर के बुलिश हो जाएगा। लेकिन कल क्या हो सकता है, कल की ज़्यादा चांस ये है दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर कि थोड़ा गैप डाउन ओपन हो, और गैप डाउन ओपन होने के बाद से और गैप अप ओपन होने के बाद से यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद से ये पहले थोड़ा पहले थोड़ा ऊपर निकले और थोड़ा ऊपर निकलने के बाद से फिर नीचे गिर जाए, इसकी चांस ज़्यादा दिख रही है। सो हमारे को पुट साइड में ही कल फोकस करना है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर में। लेकिन हम अपनी वेट एंड वॉच करके स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। जब ये स्ट्रेटजी अप्लाई होगी तभी हम एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। शुरू के कम से कम आधा घंटा हमें इसका वेट करना होगा कि अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। सो दोस्तों इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में गैप डाउन मिलता है और अगर नीचे की तरफ में चलता है तो 24,800 तक तो इजीली नीचे गिर सकता है, और अगर फ्लैट होता है तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर भी निकल जाए, और गैप अप में, छोटे गैप अप में भी ऊपर निकलने की चांस है। तो इस तरह से दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का ये दोनों ट्रेड रहा। आप ध्यान से ओपनिंग का फ्लैट है या गैप अप है या
गैप डाउन है, ये तीनों केस को देख करके अपनी एंट्री को डिसाइड कीजिएगा और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेड कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।